संत जो शांत हो, भीतर से बिल्कुल शांत हो गए हैं, आ जाती है, ये भी दिया प्रज्वलित हो जाता है। उस दिए का कुछ नहीं जाता, इस दिए को सब कुछ मिल जाता है। वाह! तो ये बहुत खूब। और इसीलिए, और ये कब होता है? जब अपना दिया तैयार होना चाहिए। उसके बाद में उसी मक्खन को अगर तपाओ और उसका घी बना दो, तो वो जो शुद्ध घी है वो हमेशा हमेशा के लिए चलता अच्छा है। रह जाता है। ये हमारा पूरा शरीर हिलने लगा और हाथ में फूल है, मगर वो हाथ, मैं कह रही हूँ हाथों को अभी इधर जाना है, हाथ हिलने को। और वो आई और जैसे ही वो चाय का कप होठों में लगाया, भीतर से फिर से वो आनंद, फिर से वो शांति क्षण में प्रस्थापित हो गई। जैसे ही वो कल फूटा, 7-8 जन ठक 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 करके अनकॉन्शियस हो गए। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाला के इस खंड सेगमेंट व्यक्तित्व में मैं अनुराग साय आप सबका स्वागत करता हूं। इस खंड में हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो अपने एक विशेष प्रकार से चमक रहे हैं। आपने हमारे चैनल को बहुत प्यार दिया है और पिछले वीडियो को तो बहुत ही लाइक किया है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व के जीवन में किसी एक संत या महापुरुष का नहीं, वरन कई संतों और महापुरुषों का हाथ होता है। ये मैं अपने अनुभव से भी कह सकता हूँ। जैसे मेरा जन्म ही मेरे पहले गुरु श्री रेखाट श्री रामदास जी महाराज जी के श्री चरणों में हुआ और उनके ब्रह्मलोक गमन के बाद मेरे को कई संतों का सहारा मिला और कई संतों से सीखने को मिला। और इसी आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए मैं क्रिया योग की दीक्षा के लिए गुरुजी प्रेम निर्मल और गुरुमा भारती निर्मल के द्वार पहुंचा, जिन्होंने मुझे कई संतों से मिलाया और फिर परम गुरु योगीराज श्री अमर ज्योति जी के चरणों तक पहुंचाया। अब आप ये सोचिए कि अगर मुझ जैसे के जीवन में संतों की कृपा रही, तो सोचिए इतनी प्रखर और इतनी दिव्य आत्मा गृहस्थ योगिनी गुरुमा श्रीमती भारती निर्मल के जीवन में संतों की कितनी कृपा रही होगी और क्या क्या दिव्य अनुभूतियां उनको हुई होंगी। हमने अपने पहले साक्षात्कार में गुरुमा के प्रारंभिक जीवन की कुछ जानकारी ली थी। आज उसमें गहराई में उतरते हैं और आज उनके जीवन की अनसुनी गुप्त कथाएं या गुप्त गाथाएं के बारे में जानते हैं, जो कि आपको अध्यात्म और हरि कृपा की गहराई में ले जाएंगे। क्योंकि सभी संतों का मानना है और ये मेरा भी विश्वास है, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और इसी हरि की कृपा से परिपूर्ण और उसी हरि की कृपा के प्रकाश से चमकती हुई हमारी गुरुमा, उनका स्वागत करते हैं। गुरुमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑस्ट्रेलिया वाला में। प्रणाम गुरुमा। आपका हमारा पहला साक्षात्कार बहुत अच्छा गया और संतों की कृपा है। जिस तरह से यहाँ पर अपना वार्तालाप हो रहा है ऑस्ट्रेलिया वाला चैनल, जी। आपके बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत सारे साधकों के फोन आए, मैसेजेस आए और सब ने कहा कि हमें अध्यात्म में आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें इतनी प्रेरित कर रही है, तो आप इसे जरूर चालू रखिए, इसी तरह से इसे चलता रहने दो, ताकि हमारा भी मार्ग जो है वो खुलता जाए। हमें भी आगे जो कुछ भी मार्गदर्शन चाहिए, प्रेरणा चाहिए, वो जो गुरु कृपा की बातें हम करते हैं उसके द्वारा मिलती रहे। तो बहुत अच्छा काम हो रहा है आपके द्वारा। आप लोग की कृपा है। आगे की बात है। जी। गुरुमा, जैसे इससे पहले कि हम आपके जीवन में संतों की कृपा को समझें, एक चीज जानना चाहूंगा कि ये संत कृपा है क्या और इसका क्या महत्व होता है, जिससे कि सबको समझ में आए, जब आप गाथाएं सुनाए तो लोगों को चमत्कार ना लगे, संत कृपा करते ही क्यों है और ये होती क्या है। अगर हम ये शब्द देखेंगे, संत और कृपा,
ये शब्द ही इतना सुंदर है। संत जो शांत हो, भीतर से बिल्कुल शांत हो गए हैं, वो संत है। तो वो इतने शांत हो जाते हैं कि उनके करीब जाके हम उनके चरणों के पास जब बैठते हैं तो उनकी शांति हमें भी छू जाती है, और उसी शांति और आनंद में हम भी सम्मिलित होते हैं जब उनके चरण कमलों में हम बैठे हुए रहते हैं। तो संत शब्द है ये। तो स्वभावतः ही वो उस स्थिति में हमेशा बने रहते हैं जिसमें वो एक शांति और आनंद की लहरें उनके भीतर से प्रक्षेपित होती रहती है, जो कि जो भी सन्निध आए उसको छू जाती है। दूसरा शब्द है कृपा। कृपा शब्द बहुत ही सुंदर है। अगर देखेंगे, आज कृष्ण जन्म है तो कृ शब्द अगर हम देखेंगे तो कृ शब्द आता है कर्ष आकर्ष, इस शब्द से आता है। तो जो भी आकर्षित करते हैं, और पा इस देखना, पा शब्द है संस्कृत में, उसका है देखना, जी। और पा का शब्द ये भी है कि पाना। तो ये दोनों जो है वो पा के है। तो जब ऐसे संतों के करीब हम बैठते हैं तो उनकी कृपा दृष्टि जब हमारे ऊपर पड़ती है तो उस कृपा दृष्टि से शक्तिपात होकर उस प्रकाश को हमारे भीतर भी आत्मसात करना होता है। और गुरुओं की कृपा ही ऐसी रहती है कि जला हुआ दिया है वो, उसके जी। पास में अगर तैयार दूसरा दिया चले जाए कि जो जला नहीं है, मगर वो अगर पास में जाए तो उसकी जो ज्योत है वो इस दिए पर आ जाती है। ये भी दिया प्रज्वलित हो जाता है। उस दिए का कुछ नहीं जाता, इस दिए को सब कुछ मिल जाता है। वाह! तो ये बहुत खूब। और इसीलिए, और ये कब होता है, जब अपना दिया तैयार होना चाहिए। तो दिया तैयार होना चाहिए, यानी उसमें घी है, बाती है, सब कुछ है, और वो दिया तैयार है। साधक के बारे में क्या है कि उसने अपनी साधना की है, पुरुषार्थ किया है, उसने टाला नहीं। ऐसा नहीं कहा कि मैं संतों के चरणों में जाके बैठ जाऊंगा, अगर मैं बैठ जाऊं तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा बैठे बैठे। ना, हमने पुरुषार्थ करना है, अंतकरण शुद्धि करनी है। एक शुद्ध घी हमारे भीतर होना चाहिए। पानी डाला तो दिया जी। जलेगा नहीं। तो हमारे भीतर की सारी अशुद्धताएं निकल जानी चाहिए। अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, और एक समर्पण भाव से और प्रेम से जब गुरुओं के पास जाके बैठते हैं तो प्रेम और समर्पण भाव है ना, वही इस उस दिए की ज्योत को आकर्षित करता है, और यहाँ से भी वो ज्योत, वही ज्योत जलने लगती है। फिर दोनों दिए देखो तो समझेगा भी नहीं कौन सा पहले जला। जी। प्रकाश से दोनों दिए जलते रहते हैं। तो ये है। गुरुदेव, आपने ये प्रकाश, समर्पण और प्रेम का भाव बोला, ये तो जागृत होता है, पर जो अशुद्धि आपने बोली हटाने के लिए, वो क्या अशुद्धि है जिसको कि हटाना चाहिए अपने अंदर से, जिससे घी बने, प्योर घी बने, शुद्ध घी? हाँ, ये गुरुदेव अमर ज्योति जी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है कि एक रहता है दूध। उस दूध को यूं ही हम छोड़ दे तो वो दूध तो बहुत जल्दी फट जाता है, वो जल्दी खराब हो जाता है। मगर उसी दूध में थोड़ी घी की बूंद डाल दे तो उसका दही बन जाता है। और वो दही जब जम जाता है उसके बाद में वो दही थोड़ा और ज्यादा समय तक रहता है, दूध से थोड़ी ज्यादा समय तक रहता है। फिर उस दही को जब हम मथते हैं और उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं, तो जो मक्खन निकलता है वो मक्खन पानी में डाल के रखो, पानी बदलते रहो तो मक्खन और थोड़ी दिन तक चलता रहेगा। उसके बाद में उसी मक्खन को अगर तपाओ और उसका घी बना दो तो वो जो शुद्ध घी है वो हमेशा हमेशा के लिए चलता अच्छा है। रह जाता है। ये हमारे भीतर से ये कैसे होना चाहिए कि हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें भावनाएं आती है, विचार आते हैं, लोगों के साथ में हम हमारे व्यवहार चलते रहते हैं, तो सभी के दरमियान कुछ ना कुछ काया, वाचा और अ, मन, तो इन तीनों मतलब हमारे विचारों के द्वारा, हमारे वाचा में से जो, वाणी में से जो शब्द आ रहा है उसके द्वारा, और हमारे जो कृति हो रही है, हमारे एक्शंस हो रहे हैं, उन सभी में अगर हम थोड़े भी अजागरूक रह गए ना तो एक कर्ममल आ जाता है। उस अजागरूकता की वजह से जो शुद्ध व्यवहार होना चाहिए वो नहीं होता है। हमारे जो भी कंडीशनिंग्स रहेंगे, पूर्वग्रह रहेंगे हमारे, वो सारे इसमें आ जाएंगे, और वो दूषितता और मल जो आएगा वो मल आके हमारी
हमारा कर्ममल बढ़ जाएगा। मायामल, तू मैं, ये मायामल कश्मीर शैविज्म में 3 प्रकार के मल कैसे है। एक कर्ममल है, मायामल है और अणवमल है कि मैं बहुत छोटा हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये जो सोच है ना, वो हमें जी, भिखारी बना के रख देती है। तो जो भिखमंगापन हमारे भीतर आ जाता है वो भी एक मल बन के हमें जो भी भगवत्ता का स्वरूप हमारे भीतर है उसे व्यक्त करने के लिए बीच में आता है। तो ये 3 मल आते हैं, तो हमें जागरूकता पूर्वक इन तीनों मलों को निकालना है। तो वो जो दूध है, तो हम जैसे है वैसे के वैसे रह गए, मुंह में से जो भी अजागरूकता में आ रहा है वो किसी को भी बोल रहे हैं, तो ये हो गया दूध का स्वरूप। फिर उसमें दही जमाया, थोड़ा सा गुरुओं के पास गए, ज्ञान लिया, उस ज्ञान को भीतर डाल दिया, तो हाँ उसका दही बन गया। फिर उस ज्ञान को मतना है, रोज उसके ऊपर मनन चिंतन, नया कुछ सीखना, ये होता है। तो वो मंथन होता है हमारे भीतर। जब हम अंतर्मुख होके देखते हैं हमारे हर व्यवहार को, हमारे हर विचार को जब हम देखते हैं, तो वो मतना होता है। और मतने के बाद में जो मक्खन तो यूं ही ऊपर आता है, उसको निकालना नहीं पड़ता है, वो इकट्ठा होने लगता है। तो हमारी अशुद्धताएं जब निकलने लगती है, तो हमारा जो स्वस्वरूप है वो मक्खन जो है वो इकट्ठा होने लगता है। और उसको जब तपाते हैं ध्यान की अग्नि द्वारा, ज्ञान वाह! के अग्नि के द्वारा, मक्खन को जब तपाते हैं तो उसका असली घी बन जाता है। और वही हमारा आत्म स्वरूप है, वही हमारा विश्व स्वरूप है। तो इस तरह से अगर हम करते जाएंगे तो ये बहुत सुंदर तरीके से गुरुदेव योगीराज अमर ज्योति जी ने ये बात समझाई, और वो इतनी अद्भुत है। गहरी चली गई है जी, कि जी। कभी भी ये समझ में आ जाती है ये सारी बातें। जी। बहुत ही अद्भुत है गुरुमा, क्योंकि इस तरह से समझाना और समझना, मतलब गुरुदेव के सामने, अमरज्योति जी के सामने हम लोग बैठते हैं, पर उनकी बातें समझना भी अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत ही दुष्कर है। पर आपसे कभी उस विषय में भी बातचीत होगी जब हम उनके उनके प्रवचनों को समझने की कोशिश करेंगे आपके द्वारा, थोड़ा सा उस पर प्रकाश पड़ेगा तो अच्छा रहेगा। पर बहुत अच्छा आपने समझाया कि हमको किस तरह शुद्ध बनना है, क्या शुद्धि लानी है और किस प्रयास से शुद्धि लानी है। और हमारे जो इसीलिए संतों के पास इसीलिए बैठना है। लोगों में गलत फहमी रहती है कि नहीं, एक हमारे गुरुदेव जो है तो हमने सिर्फ गुरुदेव के पास जाना है। नहीं, गुरु ये तत्व रहता है। कोई भी जो सच्चा गुरु रहेगा ना, वो कभी किसी को बांध के नहीं रखता है। वो कहता है सब जगह पर जाओ, सीखो, सीखना चालू रखो उस गुरु तत्व से। तो ये जी, गुरु तत्व से सीखने की आ जाती है, तो वो जो सीखना होता है उसके लिए सच्चे गुरु तो अलग अलग गुरुओं के पास भेजते हैं, हमारी जो जरूरत रहेगी उस हिसाब से, और हमसे वो करवा के लेते हैं। क्योंकि कभी कभी उनके पास हम इतने जाते रहते हैं कि जैसे माँ पिता घर में रहते हैं उनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, वैसे गुरुओं के बारे में भी ये होने लगता है। रोज हमारे सन्निध रहते हैं तो उनके उनका जो अलौकिकत्व है उसे हम समझ नहीं पाते। इसलिए कभी कभी गुरु भी दूसरे गुरुओं के पास भेजते हैं, फिर वहां जाने के बाद में समझ में आता है कि हमने क्या पाया है। जी, गुरुमा, क्योंकि ये बहुत अगला प्रश्न था मेरा यही कि दूसरों के कई लोग कई-कई गुरुओं के पास जाने से बहुत डरते हैं, और जो हमारी सनातन परंपरा रही है, उसमें हम लोग हमेशा ही गुरु हमेशा कभी किसी के पास जाने से रोकता नहीं है, जैसे कि आपने बताया सीखने जाने के लिए भेजता है हमको। और हमको हमने क्या पाया है उसका भी ज्ञान लेने के लिए भेजता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुमा, इतना आसान तरीके से समझाने के लिए कि हमारे अंदर की अशुद्धियाँ जो है हमारी कंडीशनिंग और हमारे आइडेंटिफिकेशन से आती हैं। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। पर गुरुमा, अब नेक्स्ट उस पे चलते हैं। तो आज जिस चीज़ के लिए हमने सुना था, सोचा था कि आपके जन्म में, तो कुछ-कुछ चीज़ें जानना चाहेंगे, चाहे तो आप उसको एक साथ मिला के बोल सकती हैं कि अलग-अलग बता सकती हैं। पहली चीज़ तो ये जानना चाहेंगे कि आपके जन्म से लेके अभी तक किन-किन संतों का प्रभाव रहा, किन-किन संतों से आप मिली, और अगर उसको थोड़ा-सा संक्षेप में ही सही, उनसे आपने क्या एक चीज़ ली, ऐसी कौन-सी चीज़ सीखी आपने जो कि जिससे कि आपके जीवन में प्रभाव पड़ा? और दूसरी चीज़ जो है, अम
कोई अगर आपका उनके साथ कोई दिव्य अनुभूति हुई हो, तो उसको अगर थोड़ा-सा शेयर कर सकें, उचित हो सबके साथ शेयर करना, तो आप उस सबके साथ साझा करें उस अपने अनुभव को। अनुराग, हमने अ, अगर आपको याद होगा तो जो हमारा इससे पहले का एपिसोड था, उसमें हमने चर्चा की थी, उसमें हरीश बाबा जी का ज़िक्र आया था जी, कि जब कुंडलिनी जागरण का अनुभव उनसे आया। तो ये जो कुंडलिनी जागरण का अनुभव आता है, उसके बाद में वो ऊर्जा तो जागृत हुई, मगर वो भीतर से काम करते रहती है। तो जब वो भीतर से काम करते रहती है, तो जो हमने अभी बात की अंतःकरण शुद्धि की, वो शुद्धि का ही काम आगे चलते रहता है। जो भी अशुद्धि है वो निकल जानी रहती है, और वो जब जल जाती है, जो अशुद्धि है वो जल जाती है, तो ही वो असली स्वरूप है, प्रकाश रूप है, वो निखर कर आ जाएगा। नहीं तो वो बात बनेगी ही नहीं कभी। तो इसके लिए वो जब चलते रहती है, आगे की जो प्रक्रिया है वो चलते रहती है। तो जब कोई भी ऐसे प्रखर गुरुओं के पास फिर से हम जाके बैठते हैं, या हमारे गुरु के हम थोड़े एनर्जी या ऊर्जा में, या ऊर्जा का स्तर हमारा नीचे आता है, फिर हम गुरुओं गुरुओं के पास जाते हैं, हमारे सदगुरु के चरणों में जाके बैठ जाते हैं, तो फिर से वो ऊर्जा हमारे भीतर जगने लगती है। तो यही अनुभव मुझे आया जब हम रंजीत महाराज के पास जाते थे। उनका एक बहुत छोटा सा कमरा था, 10 बाय 12 का कमरा था, मगर देश विदेशों से लोग उनके पास बैठते थे। गुरुमा समझ नहीं। रंजीत महाराज, सॉरी टोकने के लिए, पर रंजीत महाराज थे कौन और किस परंपरा के थे? हाँ, तो रंजीत महाराज थे हिंजगिरी संप्रदाय के। किसके गुरुमा? इंचगिरी जी, संप्रदाय जी, कहा जाता है। जी, इंचगिरी संप्रदाय के थे, जो भी कड़सिद्धेश्वर महाराज का संप्रदाय था। उसके बाद में भाऊ साहेब उंडीकर और निसर्गदत्त महाराज भी इसे आए हुए हैं। तो सिद्धरामेश्वर महाराज गुरु थे, और निसर्गदत्त महाराज और रंजीत महाराज ये गुरु बंधु थे। निसर्गदत्त महाराज, अगर आपको पता होगा, आई एम दैट बुक जी, किताब जिनकी, वो निसर्गदत्त महाराज। तो ये दोनों गुरु बंधु थे, निसर्गदत्त महाराज और रणजीत महाराज, और उनके गुरु थे सिद्धरामेश्वर महाराज। तो रणजीत महाराज अकेले रहते थे, शादीशुदा तो थे नहीं, और एक छोटा सा कमरा, बम्बई की वो जो चाल कहते हैं, चौल, जी, रहते हैं, तो उसमें एक कमरा था उनका, 10 बाय 12 का कमरा, उसमें रहते थे। और उसमें एक बड़ी फ्रेम थी सिद्धरामेश्वर महाराज के फोटो की, और वो बड़ी फ्रेम मतलब साक्षात महाराज वहां बैठे हैं, ऐसा लगे उस साइज की वो फ्रेम थी। तो हमेशा रंजित महाराज उस फ्रेम के सामने बैठ के प्रवचन करते थे, और प्रवचन जैसे ही हो जाता था, इतनी भीड़ आती थी। तो फिर कोई कोई लोग वो बाहर के वरांडे में बैठे हुए रहते थे, जो कॉमन वरांडा रहता था, उधर बैठे हुए रहते। फिर उनको नजदीक से सुनने को मिले, इसलिए फिर प्रवचन हो जाने के बाद में गप्पे मारने के लिए महाराज वरांडे के यहाँ आके बैठ जाते थे। ये भी एक समझने जैसी बात है कि उनके जो पड़ोसी थे, वो गुस्सा करते थे, क्या ये भीड़ जमा हो जाती है, चप्पल रखी हुई रहती है, ऐसा है वैसा है। और वहां बैठे हुए लोग सब ऐसे ऐसे करके उतनी सी जगह में समाने की कोशिश करेंगे। वो आए रहते थे करोड़ों मीलों में से, अलग अलग देशों में से, बहुत फॉरेनर्स उनके पास पहुंच जाते थे। तो ये जब आस रहती है ना भीतर से, प्यास रहती है, आस रहती है, तो वो जब हमें करोड़ों मीलों तक ले जाके ऐसी जगह पे पहुंचा देती है। मगर अगर वो भीतर से जगी नहीं रहेगी, तो उन पड़ोसियों के जैसे पानी के कुएं के पास होते हुए भी हम प्यासे के yes, प्यासे रहे। तो ये बड़ी बात है कि भीतर से उसको जगाए रखनी। तो इस तरह से रंजीत महाराज के पास आते थे, काफी सारे फॉरेनर्स आते थे, और हम लोग बहुत उनको सुनने को जाते थे। और वहां पर एक था कि हो जाता था सब, तो फूलों का हार बनाते थे, और सिद्धरामेश्वर महाराज के फोटो में वो हार चढ़ता था, और वो हमेशा सुगंधी फूलों का हार होना चाहिए। ये बहुत पर्टिकुलर थे महाराज उसके बारे में। जी, प्रवचन उस दिन पूरा हो गया, पहले ही वो कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया हो गई थी, और थोड़े दिन पहले हरीश बाबा जी के साथ में, और फिर थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था, वो स्थिति बनी नहीं रह रही थी। उस दिन जब गए तो प्रवचन पूरा हो गया, महाराज सामने की तरफ जाके बैठ गए, और मैं ही अंदर बैठ के, हम कोई चाय बनाते थे, कोई हार बनाते थे, वो चलता था। एक गुरुचरण में कुछ सेवा अपनी अर्पित करे, इसके लिए इस तरह से हम देते थे सेवा। सेवा उनको हम क्या दे,
वही हमको उसमें से जब उनकी सेवा के रूप में हम कुछ करते थे तो उतना सानिध्य मिलता था और अपने ही भीतर वो परिवर्तन आने की प्रक्रिया और अच्छे से हो जाती थी। तो वैसे मैं फूलों का हार बना रही थी, कोई चाय बना रहा था और सिद्धरामेश्वर महाराज का फोटो इस तरफ था, इस तरफ रणजीत महाराज सामने बैठे हुए थे जी। और देखते देखते वो फूलों की खुशबू और एक आंख से सिद्धरामेश्वर महाराज दिख रहे, एक आंख से रणजीत महाराज दिख रहे। ये करते 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 फिर से वो भीतर से शक्ति का जागरण शुरू हो गया और वही हो गया, पूरा शरीर हिलने लगा और हाथ में फूल है मगर वो हाथ, मैं कह रही हूँ हाथों को अभी इधर जाना है, हाथ हिलने को तैयार नहीं, सिर्फ वो दोनों आंखों में से उनको देखते रहो, यही चल रहा था। ये शक्ति का जागरण जब शुरू होता है और जी। ये आगे तभी हमारे भीतर जो दबी हुई भावनाएं वासनाएं ये है, यही ऊपर आने लगती है क्योंकि वही तो आवरण रहते हैं हमारे सत्य स्वरूप के ऊपर आए हुए। तो वो जब तक निकल कर नहीं जाते तब तक उस ऊर्जा को मुक्त रूप से संचरण करने को नहीं होता है शरीर में। शरीर शुद्ध नहीं होता है, मन शुद्ध नहीं हो सकता है। जब तक ये अशुद्धि अंदर पड़ी रहेगी, भीतर पड़ी रहेगी, तब तक वो शुद्धि नहीं आती है। तो जब ये ऊर्जा के जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस अशुद्धि को बाहर फेंकने का एक प्रयास चलते रहता है भीतर से। इसीलिए वो हंसना और रोना इतना जोर से आता है और जब ऐसे गुरुओं के पास में बैठते तभी आया तो बहुत ही सुंदर हो जाता है क्योंकि वो देखते रहते हैं अभी। तो ऐसे ही मैंने रंजित महाराज को देखा और मैंने कहा कि कहाँ मतलब कहने की जरूरत ही नहीं रहती है, वो सब आंखों में से और अब उस भीतर से वो शरणागति आ जाती है, उसमें से ही हो जाता है। तो रंजित महाराज वहां से देख रहे थे, चाय पी रहे थे, तो उन्होंने वो चाय ऐसे पकड़ी और एक थी उनकी डिसाइपल थी, शिष्या थी, उनको बुलाया और मैं थोड़ी दूर बैठी हुई थी, वो हार बना रही थी, तो कहा जाके तुरंत उसको पिला दो। और वो आई और जैसे ही वो चाय का कप होठों में लगाया, भीतर से फिर से वो आनंद, फिर से वो शांति क्षण में प्रस्थापित हो गई। तो गुरुओं के शक्तिपात के प्रकार भी अलग अलग रहते, जैसे हरीश बाबा जी ने जो ऊर्जा कम पड़ रही थी मुझे, इसीलिए तो शरीर गदगद हो रहा था, तो उस ऊर्जा को कमल के रूप में दे दिया, कमल के पानी के रूप में यहाँ छिड़का था। वैसे ही रंजित महाराज ने इस चाय के द्वारा, चाय के घूंट के द्वारा वो ऊर्जा दे दी, ताकि वो ऊर्जा आई तो सारी वो जो अशुद्धि थी वो आसानी से अपने आप बाहर निकल गई और मन शांत हो गया। एक झिझक सी होती है भीतर से, इतने दिनों तक हमने उसको संभाल के रखा रहता है उस कचरे को, वो कचरा है ये बाद में समझ में नहीं आती है, तो वो जब बाहर निकलता है उससे भी इतना लगा हुआ रहता है, छोड़ने को तैयार नहीं होता है मन, शरीर मन। तो फिर ये गुरुओं की कृपा जब होती है, शक्तिपात होता है, उससे ये सारा बाहर निकल कर कचरा निकल जाता है और जी। शुद्ध रूप का प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। क्या अद्भुत प्रसंग गुरुमा, कितना अद्भुत प्रसंग है और कितने अच्छी तरह आपने उसको समझा दिया हम लोग को। ये तो वैसा ही है जैसे कि कहीं पे फोड़ा निकल आए या खुजली हो जाए तो हम उस दांत खात खुजली को खुजलाते रहते हैं और उसको मिस करते हैं अगर वो चली जाए, उसको कोई हटा दे तो वैसे ही अंदर से जब कचरा बाहर निकलता है, इतनी सदियों का, इतने जन्मों का हमारा कचरा है, जब वो बाहर निकलता है तो हम उसको पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं कि इसको अरे कुछ छूट रहा है हमसे। अद्भुत गुरु भाई, क्या प्रसंग है, चाय से शक्तिपात हमने तो पहले कभी सुना ही नहीं, पर आज आपके मुंह से सुना, बहुत आनंद आया। जी गुरु माँ, आगे कह रहे थे आप? तो ये रंजीत महाराज और उनका, रंजीत महाराज के एक शिविर में हम गए हुए थे। ये बात है 2000 की, 2000 की बात है। जी। तो 2000 में हम उनके साथ में नासिक में एक शिविर में गए हुए थे। वो ऐसे ही बैठे रहते थे कुर्सी में, सामने हजारों भक्त बैठे हुए रहते थे और उनका प्रवचन चलते रहता था। तो वो कहते थे कि ये है ना, ये रेडियो है और वो जब तक पावर में, मतलब इलेक्ट्रिक कनेक्शन जब तक उसको मिलता रहेगा या बैटरी जब तक उसमें रहेगी और चलती रहेगी तब तक ये रेडियो बोलेगा। जैसे ही पावर का कनेक्शन निकल गया ये रेडियो बोलने का बंद हो जाता है। तो बोले इस रेडियो को हमेशा पावर में लगा के रखना बहुत जरूरी रहता है। ऐसी बात कर रहे थे और इतने में वो, उनको उस दिन बहुत बुखार था, प्रवचन चल रहा था
ये सब बात होते होते एकदम से शरीर से बाहर निकल गए और इस नहीं। तरह से बाहर निकल गए कि सबको लगा कि शायद महाराज को क्या हो गया। डॉक्टर थे वहीं वहीं पर, उन्होंने देखा पल्स वगैरह लगने का सब बंद हो गया। तो सब उनको उनकी रूम में लेके गए, वहां पर थोड़ा सुलाए। 15-20 मिनट में फिर से शरीर में आ गए, पल्स आने लगी। चलो यहाँ का अपना चल रहा है ना प्रवचन, चलो। वो रेडियो थोड़ा पावर से निकल गया था, आ गई वापस पावर, चलो चलो चलो। Exactly, and at that time he was around 88 years old. इतना अवेयरनेस, इतनी ऊर्जा और ये सब कुछ आए चल के, आके फिर से उसी कुर्सी में बैठे, एग्जैक्टली जिस वर्ड पे प्रवचन थमा था वहीं से आगे की बात कर दी उन्होंने। तो ये अपने अपने उदाहरण से ये सारे गुरु हमको ये समझाते रहते हैं कि इतनी डिटैचमेंट शरीर के साथ में और इतना कनेक्शन उस ऊर्जा के साथ में, उस स्रोत के साथ में जब बना रहेगा तब जीवन क्या हो सकता है। ये इन सारे साक्षात उदाहरणों से हम सीख सकते हैं। जब गुरुओं के पास रहते हैं, उनको देखते हैं रोज, तब ये सब सीख सकते हैं। वाह! गुरुमा, ये जो कनेक्शन की बात रंजीत महाराज ने कही, वो पावर कनेक्शन, प्राणों का कनेक्शन है, वो परमात्मा कनेक्शन है, वो क्या कनेक्शन है गुरु? हाँ, ये कनेक्शन की बात जो रहती है ना, एक तो सबसे पहले तो वो दिल से कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा वैसा कोई भी कनेक्शन रहेगा तो होता ही नहीं है। और ये जो तुमने बात कही वो सही है कि प्राण और प्रकाश, ये दोनों का कनेक्शन होना चाहिए। तो उसमें है एक अवेयरनेस की बात, जब हम लाइट ऑफ अवेयरनेस कहते हैं या सजगता कहते हैं, प्रकाश, अंतर प्रकाश कहते हैं, तो वो प्रकाश की भी बात रहती है, शुद्ध प्रकाश की, जो चैतन्य का शुद्ध प्रकाश रहता है उसकी भी बात रहती है। और दूसरे एक ऊर्जा, तो शिव और शक्ति हमेशा साथ में रहते हैं। तो शिव जो है वो स्वयं प्रकाशित है, और ऊर्जा जो है वो अगर सृष्टि का सर्जन करना है तो शिव का जो स्वरूप प्रकट होने लगता है वो शक्ति का स्वरूप रहता है, और उससे सृष्टि का सर्जन होता है। तो ये ऊर्जा स्वरूप और प्रकाश स्वरूप, ये दोनों के साथ में जब हम जुड़े रहते हैं तब उस शिव शक्ति के साथ में जुड़े रहते हैं, और वहीं से तो सृष्टि का उद्गम होता है, वहीं से सृष्टि का संचलन होता है, और उसी में उसका डिसोल्यूशन भी उसी में होता है। लय हो जाता है। हाँ, तो ये तीनों सभी जो बातें, जब हम प्रकाश और ऊर्जा ये दोनों रूपों से जुड़े हुए रहते तब होती है। जी, बहुत उत्तम, अति उत्तम। वाह! ऐसे-ऐसे गुरुओं का मतलब आपने चमत्कार देखा है, या उनके उनके ऐसे गुरुओं के सानिध्य में रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया, जो बोला उसको करा भी। वाह! तो फिर गुरु रंजीत महाराज से आपकी मुलाकात हुई और ऐसे चीज सीखी। उसके बाद में रंजीत महाराज ने दे रखा, और उससे पहले ही हम दादाजी से मिल चुके थे, जी। और दादाजी का काम करते रहते थे। दादाजी हमेशा कहते थे कि कोई भी काम वो देते थे ना, तो जब मैं कहती थी दादाजी ये म्यूजिक का आप अगर रिकॉर्डिंग का काम दे रहे हो, इसमें तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कैसे करूं, मैंने पहले कुछ किया ही नहीं कभी ये। तो जी। कहते थे अरे वाह, पहले कुछ किया ही नहीं तो कोई भी चीज हम पहली बार कभी तो भी करते हैं ना, तभी तो हम सीखते हैं। तो हमेशा वो देखते रहते थे कि जो अननोन है तुमको, गो ऑन एक्सप्लोरिंग दैट अननोन। उस उस अज्ञात के प्रांत में हम जब तक जाने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जो ज्ञात है, मन क्या करता है, मन का ये बहुत बड़ा खेल है कि वो हमें ज्ञात में ही रखना चाहता है। फ्रॉम नोन टू नोन माइंड वांट्स यू टू जंप। तो जी। इसके लिए जो भी हमें पता है, बस हाँ इसमें मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे ये पता है। अगर अज्ञात में कोई कुछ करने को कहे कि ये पता नहीं है, उसमें जाओ, जंगल में जाओ, तो डर लगेगा ना, ना डर लगता है, ये तो पता नहीं है, इसमें कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए मन हमेशा ज्ञात के प्रदेश में रख के हमें बाहर जाने ही नहीं देता। और जब तक मन की सीमाओं से बाहर हम जाते नहीं है, तब तक मन अहंकार की ग्रिप से बाहर नहीं निकलते। मन अहंकार हमें पकड़ कर रखता है, तो जी। उससे बाहर जाते हैं तभी तो खुलते हैं, और जो मुक्त स्वरूप है वो तभी तो आ जाएगा। तो जी। ये तभी आती है। तो इसके लिए अज्ञात में सतत हमने उस सीमा रेखा पर रहना चाहिए।
ज्ञात और अज्ञात के सीमा रेखा पर रहते हुए सीखना हमारा चलना चाहिए। और हमेशा एक पैर हमारा अज्ञात में होना चाहिए, एक पैर ज्ञात में होना चाहिए। तो कभी भी जब छलांग लगे उस अज्ञात में और साक्षात्कार हो जाए, क्योंकि वहां पर तो अगर ज्ञात है तो भूतकाल में वो आ चुका है, इसीलिए तो ज्ञात है। जब साक्षात्कार होना है अपने स्वस्वरूप का, वो तो अज्ञात में होने से ही होगा। तो इसके लिए हमेशा अज्ञात में रहना चाहिए। तो दादाजी हमेशा इस तरह से कहा करते थे कि कभी भी कुछ तो भी नया ही करते रहो, जो तुम्हें पता ही है वो रोज वही वही करते रहोगे, तो उसमें तुम सीख क्या रहे हो और क्या नई बात कर रहे हो। तो उस अज्ञात में रखने के लिए रोज कुछ तो भी नया दे देते थे और फिर लगे रहते थे हम उसके पीछे, हाँ हाँ ये नहीं आ रहा है सीखो, ये नहीं आ रहा है सीखो। तो उससे दो बातें होती है, एक तो हम सीखना सीखते हैं, किसी के भी पास गए तो किस तरह से सीखे नई बातें, वो होते रहता है। और दूसरी बात जो रहती है, अज्ञात के संपर्क में हमेशा रहते हैं और अज्ञात जब ज्ञात में आता है, अज्ञात जब ज्ञात में आता है, इसी तरह से ये जो प्रोसेस है पूरी, हमारे स्वस्वरूप को जानने की प्रोसेस है। कुछ नया मिलने वाला नहीं रहता, भीतर ही रहता है, मगर उसको हम जानते नहीं है, उसको हम समझते नहीं है, उसको हम देखते नहीं है। इसीलिए हमें वो स्वस्वरूप क्या है ये कभी समझता ही नहीं है। तो इसीलिए ये बात जो है वो हो जाती है जब हम इस तरह से काम करते थे। वो दादाजी हमेशा करवाते थे और उन्होंने एक काम दिया था बहुत, ये एक बड़ी सुनने जैसी बात है। उन्होंने कहा कि सारी सारी किताबें जो आई है वो यूएसए में से प्रकाशित हुई थी, तो इंग्लिश में थी, क्योंकि सारे विदेशी साधकों ने काम किया हुआ था। तो बोले अब मेरी मातृभाषा तो मराठी है, तो चलो इसको मराठी में अनुवादित करें। बोले भाषांतर नहीं करना है, अनुवाद करना। तो वो काम हम करते थे। तो हम क्या करते थे, उन्होंने किताब दी तो बराबर उस शब्द के सामने वो शब्द रखा, मराठी का प्रतिशब्द लिख दिया, इस तरह से वाक्य बन गया, वो वाक्य रख दिया और फिर उनके पास लेके जाते थे। तो वो देखते थे ऐसे, आनंद आ रहा है पढ़ के, ऐसा पूछते थे हमको, आनंद आ रहा है पढ़ के? तो नहीं दादाजी, आपका पढ़ के जो आता है वो तो कुछ भी, ऐसा आनंद तो कुछ भी नहीं आ रहा है इसमें से। फिर बोलते थे करो फिर से, ऐसा फाड़ते थे हमारे सामने, फिर डाल देते थे। इतना दुख होता था, इतना बैठ बैठ के, उस जमाने में कंप्यूटर भी इतना नहीं यूज हो रहा था, हाथ से लिखते थे हम लोग। ये किस सन की बात है गुरुमा? ये 1991 में दादाजी से मिले। जी। 90 तो ये 2000 के बाद में, ट्रांसलेशंस 2000 के बाद में। उससे पहले ये उनके सारे लिटरेचर था, उसको इकट्ठा करना, उनकी कविताएं थी, उनको सुरबद्ध करना, ये सारी बातें पहले हो गई थी। और उसके बाद में उनके जो वीडियोस थे, तो वो सारे वीडियोस को तभी वो वीडियो की कैसेट्स आती थी, जी। उसमें वो वीडियो रहता था। और वो वहाँ का पैल और मैस्कैम दो टाइप की सिस्टम्स रहती थी। तो वहाँ की जो यूएस से आती थी वो यहाँ पर चलती नहीं थी, यहाँ के वीडियो प्लेयर्स में। तो उसके लिए फिर कैसे कैसे बी.आर. चोपड़ा जी के स्टूडियो में जाना पड़ा। वहां पर अच्छा। सारे इक्विपमेंट्स थे कि जो सब पढ़ सके, वहां से क्लीन करके लाए वो कैसेट्स। तो ऐसे ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में भी आना हुआ उसकी वजह से, और उनसे उनकी जिसमें वो माहिर है जिस क्षेत्र में, वहां से उनकी जो उनका जो एक्सपर्टाइज है वो सब हम सीख पाए। तो इस तरह से दादाजी ने हल्ला बल्कि की इसमें डाला हुआ था। तो ये पहले हो चुका था 2000 टू 2007 के बीच में। हम आप बी.आर. चोपड़ा जी के उसमें पहुंच गए, खाली एक रिकॉर्डिंग समझने, मतलब उसको रिकॉर्डिंग को वापस अपने उसमें ट्रांसफर करने के लिए और देखने के लिए। क्या बात है। जो क्लीन करने के लिए जरूरी थी वो और कहीं नहीं थी। एंड ही हैज वेरी फ्यू पीपल विल नो ही हैज ऑल द इक्विपमेंट्स व्हिच आर नेसेसरी, राइट फ्रॉम वो घूमने वाली ये रहती थी ना रिकॉर्ड प्लेयर्स, तब जो रिकॉर्डिंग सिस्टम थी, तब से लेके आज तक ये एडवांस सभी उनके पास, उनके स्टूडियो में थी ये सारी चीजें। जो प्रॉपर राउंड टेप रिकॉर्डर्स होते थे वाले, ये सारी बातें रहती है। अब हम तो कभी इस फील्ड में जाके इतना देख भी नहीं लेते थे। अगर गुरुओं ने इसमें ढाला नहीं रहता तो
यहाँ पे हम कहाँ जाते थे और क्या देखते थे? जी। कुछ नहीं। तो ये गुरुओं के तरीके रहते हैं हमें अलग-अलग क्षेत्र में लेके, जब तक सब तुम जानते नहीं हो, तब तक तुम अपने आप को जान नहीं पाओगे। और वो प्रोसेस थोड़ी-सी बाहर से होते रहती, थोड़ी-सी अंदर से होते रहती। तो उसका विस्तार बढ़ाते जाना, जो हमें पता है उसका विस्तार बढ़ाते जाना, बाहर से भीतर से, बाहर से भीतर से, भीतर से समझ प्रकट होती है। जब जी। ये देखते हैं कि कौन क्या किस तरह से कर रहा है, तब एक समझ प्रकट हो जाती है। तो ये दादाजी से चल रहा था तब तक। और तभी 2000 में रणजीत महाराज ने देह रखा। ये एक उनका जब देह उन्होंने छोड़ा और उनका अ, अंत्यविधि हो रहा था, तो ये हुआ था बम्बई में ही, समुंदर के किनारे पर बाणगंगा करके, जहाँ पर सिद्धरामेश्वर महाराज का भी अंतिम संस्कार हुआ था, वहीं पर रणजीत महाराज का भी अंतिम संस्कार करने के लिए लेती हुई। और जब वो कल उठता है ना, तब जब ये ऐसे रियलाइज्ड शिवापात अवस्था के मास्टर्स रहते हैं, तो शिवपात का जो अनुभव रहता है, तो शिवपात का अनुभव वो सा कल टूटने का आवाज आया, फटने का, और वो जो आवाज आया उसके साथ में जो ऊर्जा, उस सीमित रूप में वो ऊर्जा बसी हुई थी। जी। अब जब कल फूट गया तो वो सीमा टूट गई और असीम रूप में वो समाहित हो गए। ये जो हो रहा था, जैसे ही वो कल फूटा, 7-8 जन ठक 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 करके अनकॉन्शियस हो गए, क्योंकि इतनी ऊर्जा वहां पर आसमंत में आ जाती है उस क्षण में। जी। और से समय में वहां पर उपस्थित रहना, ये बहुत एक अलग विलक्षण क्षण रहता है। अगर हम देखेंगे तो इट्स इट्स एन ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस। जब हम वहां पर ये रहते हैं, उस ऊर्जा की अनुभूति करते हैं, वो ऊर्जा के क्षेत्र में रहने से ही इतनी शुद्धि अपने आप हो जाती है। उस रूप में हमने कभी उसको अनुभव ही नहीं किया रहता है, उस जी। असीम रूप में हमने कभी उसको अनुभव ही नहीं किया रहता है। तो वो एक अलग अनुभव था उनके अंतिम संस्कार में, जब हम क्या बहुत वो चल के। पराग कुंडली जागरण हो गया फिर? हाँ, उनका पराकुंडलिनी में एक होना जब हो जाता है, तब ये होता है। और पहले भी हुआ क्या कि उनके साथ में अंतिम यात्रा चल रही थी, तो हम काफी चल के आए हुए थे, तो प्राणों का जागरण हुआ था, मन शांत हो गया था, भजन गाते गाते आ रहे थे, मन शांत हो गया था। जी। और लगाव था एक, कभी भी लगाव हो जाता है उनके साथ में। तो ये सब होने के बाद में उस अवस्था में थे कि वो अटैचमेंट उस रूप के साथ में है, कि वो अटैचमेंट उस ऊर्जा के साथ में है। ये उस क्षण में हो गया कि वो फॉर्म तो चला गया, तो एकदम से जो था वो नहीं है, अब क्या करेंगे? उस खालीपन में बैठे हुए थे और उसमें इस ऊर्जा ने छू लिया। हाँ। वो उस असीमता का अनुभव था, बहुत सुंदर अनुभव। वाह! वाह! अद्भुत गुरुमा, ये तो मतलब सुनने में नहीं आता। ये तो मतलब कोई अनुभव करे, आप जैसा जैसा कोई अनुभव करे तभी, और इतना शुद्धता से आपने उसको बताया कि किस वजह से, जैसे आप लोग प्राण शक्ति, क्योंकि इतनी देर से चल के आ रहे थे, भजन गाते चले आ रहे थे, और एक अंदर से खालीपन था कि वो जा रहे हैं, चले गए, और उस खालीपन में उसने छुआ। मतलब इतने अच्छी तरह से आपने उसको साइंटिफिक तरीके से एक क्रमबद्ध तरीके से क्या प्रक्रिया चल रही थी आपके अंदर और किसी के भी अंदर, और उसी में तो गुरुमा जो लोग, जो आपने कहा 7-8 जने बेहोश हो गए जब पराकुंडली जागरण हुआ उनका, तो वो आदमी बेहोश क्यों हो जाएगा? अगर आप जैसे जैसे आपने आपने आत्मसात किया, आपके अंदर से कचरा निकल गया और आप अच्छे बन गए, वैसे ही उनके साथ क्यों नहीं हुआ? वो क्यों बेहोश हुए? इसमें दो है कि एक जो जिनका बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट फॉर्म के साथ में रहता है, वो बेहोश हो जाते हैं, और दूसरा जो सेंसिटिव रहते हैं और उस ऊर्जा को सहन नहीं कर पाते हैं, वो जी। जो बेहोश नहीं होते उसमें भी दो टाइप के रहते हैं। कि जो एकदम ही बुद्धू है, कि जिसको कहेंगे कि नॉन सेंसिटिव, जी। संवेदनशील कुछ है ही नहीं, वो भी जी। नहीं बेहोश होंगे, वो ऐसे ही हो रहा है, उधर कुछ चल रहा है और कुछ हो। तो भी जो ऊर्जा की संवेदनशीलता भीतर से होनी चाहिए, वो नहीं रही तो भी ये बातें नहीं समझेगी। तो
हर स्तर पर चलते रहती है। ये प्रक्रियाएं हर स्तर पर चलते रहती है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी अवस्था अलग अलग होती है। बहुत ही उत्तम, बहुत बढ़िया। मतलब मैं तो अभी उसी उसमें विचार में, मतलब आपने इतना अच्छी तरह से वो दृश्य समझाया कि मेरा मन उसी विचार में अभी भी है, और यही सोच रहा हूँ कि कितना अद्भुत क्षण रहा होगा और जब आपको ये अनुभव हुआ होगा कि, और तो आपको क्या लगता है गुरुमा, जब वो ऊर्जा आपसे छुई तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आया उससे, कुछ आप अगर बता सकें तो? धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट जो अ, रूपों से रहती है ना, उसके साथ में वो अटैचमेंट रहती है, उसके साथ हमें अपेक्षाएं रहती है। ये सब वो एक पूरा पैकेज रहता है, बंडल रहता है। उसके जी। साथ में हम अगर जुड़े हुए रहेंगे तो ये अशुद्धि भीतर की पूरी निकल नहीं पाती। तो जब ऐसे ऐसे ऊर्जा का स्पर्श हो जाता है तो हम आसानी से उस असीम को अपनाने में तैयार हो जाते हैं। क्योंकि असीम को अपनाना यानी क्या रहता है? एक कहानी है ना वो, कि एक नमक की पुतली है। जी। वो कहती है कि ये समुद्र तो सब कहते हैं बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, चलो मैं भी जाऊं और इस समुद्र की गहराई को नाप लूं। तो वो हमेशा जाती है, किनारे पर बैठती है। जैसे ही किनारे पे बैठती है तो वो पानी से थोड़ी थोड़ी पिघलने लगती है। तो उसको लगता है, अरे मैं जाऊंगी कैसे अंदर, अंदर जाऊं तो मुझे नापने को आएगा क्या, ये करके वो किनारे पे ही बैठी रहती है। फिर धीरे 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 कोई कहता है कि जब तक समुद्र में जाओगे नहीं तब तक उसकी गहराई कैसे नाप पाओगे, उसमें तो जाना ही पड़ेगा आपको। तो वो हिम्मत करके जैसे जैसे अंदर चलने लगती है, धीरे 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 पिघलते पिघलते वो समुंदर बन जाता है। गहराई उस रूप में रह के तो वो नाप नहीं पाती है, क्योंकि समुंदर है असीम। उस असीम को नापना है तो हमें पिघलना पड़ता है संपूर्ण रूप से। तो जब ऐसे अनुभव आते हैं तो उस पिघलने का आंशिक दर्शन हो जाता है। कुछ उन क्षणों के लिए वो दर्शन हो जाता है। जब पूर्ण अनुभूति होती है उसकी, उसमें ठहरना होता है, तो उसी में रहते हैं, उसी से काम करते हैं। मगर ये पहली जब अनुभूति होती है उससे हमें समझने लगता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को पकड़ के हम जो बैठ रहे हैं उसमें कितने सीमित हो रहे हैं, अपने आप को कितनी सीमित दुनिया में रख रहे हैं, और बातें तो कर रहे हैं असीम की। तो हो सकेगा? इसके लिए ये अनुभव रहते हैं, उस असीम का दर्शन हमें कराते हैं। वाह! ये बहुत ही उत्तम, अलौकिक एकदम। गुरुमा, धन्य है ऐसे गुरु और धन्य है आप जिनको कि ऐसे संतों का दर्शन हुआ। गुरुमा, आपकी आज्ञा से इस साक्षात्कार को अभी यहीं विराम देंगे। इतना ही हिस्सा जो अभी तक हमने रिकॉर्ड किया है इसको लोगों तक भेजते हैं, क्योंकि इसी में आपने इतनी अद्भुत चमत्कारिक घटनाएं बताई हैं और इतनी सरल विधि से जीवन को किस तरह से आध्यात्मिक पद पे लाना चाहिए उसका निरूपण किया है। तो जैसे आपने बता दिया कि संत कृपा क्यों करते हैं, हमारे अंदर की अशुद्धियां हम कैसे निकाले, घी दूध और मक्खन का उदाहरण देके, और आपने ये भी बताया कि श्री दादा गावड़ जी ने कैसे अज्ञात के भय से आपको निकालने, अपने शिष्यों को निकालते थे, उनमें आप कैसे निर्भय बने उसमें, वो भी आपने बता दिया। और रंजित महाराज की कृपा किस तरह से आपके ऊपर हुई, और वो किस तरह के गुरु थे जिन्होंने अपने ऊपर सब कुछ करके अपना उदाहरण पेश किया सबको, सबके सामने। और उनकी परा कुंडली जागरण और आपका कुंडली जागरण उनके द्वारा हुआ। शक्तिपात का कोई भी तरीका गुरु इस्तेमाल कर सकता है, अद्भुत है। और इसमें मेरे को लगता है दोस्तों, जो कि आप हमारे दर्शक हैं, उनको इस पे थोड़ा मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, और इसको आत्मसात करने के लिए आपको कुछ समय की आवश्यकता होगी। इसीलिए हम इसको आज इतने ही रखते हैं, क्योंकि गुरु माँ के पास बहुत कुछ है सुनाने के लिए और हमको उसको उनसे सीखने के लिए। तो अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्ते।